खुशामदीद। आज हम एक ऐसे गहरे उसूल पर बात करने वाले हैं जो इंसाफ के तकाजे और सब्र की आला फजीलत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करता है। तो आइए बात शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हम सबको कभी ना कभी पेश आता है। जब कोई हमारे साथ ज्यादती करे तो हमें क्या करना चाहिए? सही रद्द अमल क्या है? ये जो कशमकश है ना, ये कुरान की एक बहुत अहम आयत का मरकज़ी ख्याल है जो हमें ऐसे मुश्किल वक्त में रहनुमाई फराहम करती है। एक ही आयत है लेकिन इसमें दो बिल्कुल वाज़ेह रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ इंसाफ का रास्ता है, यानी जितना नुकसान हुआ उतना ही बदला लो, और दूसरी तरफ एक इससे भी बुलंद दर्जा है, यानी सब्र का इंतखाब। तो पहले बात करते हैं इस आयत के पहले हिस्से की, यानी इंसाफ के साथ बदला लेने के उसूल की। इस्लामी कानून में इस कॉन्सेप्ट को किसास कहते हैं, मतलब बिल्कुल बराबर का बदला। ये उसूल इस बात को यकीनी बनाता है कि सज़ा कभी भी असल नुकसान से ज़्यादा ना हो। ये बराबरी और इंसाफ का उसूल है। अच्छा, जो शुरू के उलमा थे उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी वजाहत की है। जैसे इमाम इब्न सीरीन फरमाते हैं कि भाई अगर कोई तुमसे कोई चीज़ ले ले तो तुम भी उससे उसी जैसी ले लो, सीधी सी बात है। और इब्न ज़ैद ने इसका पस मंज़र बताया कि इस आयत से पहले मुसलमानों को सिर्फ माफ़ करने का हुक्म था, तो ये आयत एक तरह से इंसाफ के तहत बदला लेने की इजाज़त थी। लेकिन अब आती है असल दिलचस्प बात, आयत का दूसरा हिस्सा जो एक बेहतर, एक आला रास्ता दिखाता है। यहां देखें कितना वाज़ेह फर्क बताया गया है। एक तरफ बदला लेने का हक है जो कि इंसाफ है, लेकिन दूसरी तरफ सब्र करने को कहा गया है और इसे बेहतर करार दिया गया है, यानी ये एक अजीम तर भलाई का रास्ता है। तो ये उसूल नाजिल कब हुआ? इसका पसे मंजर बहुत अहम है, क्योंकि इस्लाम की तारीख के एक इंतहाई मुश्किल और जज्बाती वक्त में नाजिल हुआ था। ये वक्त था जंग उहद के बाद का। एक शदीद लड़ाई हुई जिसमें मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और सबसे बढ़कर ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुश्मनों ने उनके जसद खाकी की बेहुरमती की। ये मंजर देखकर जाहिर है बहुत शदीद गम और गुस्सा था। एक रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया, खुदा की कसम, अगर अल्लाह ने मुझे इन पर फतह दी तो मैं इनके 70 आदमियों का मुसला करूंगा। सोचें, इतना शदीद इंसानी जज्बा, और ठीक उसी लम्हे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई नाजिल हुई। वही आयत जिसकी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी मौके पर नाजिल हुई। यहाँ एक बहुत अहम इल्मी नुक्ता समझने की ज़रूरत है। देखें, ये जो क़सम वाली रिवायत हैं, इन पर मुहद्दिसीन ने तहकीक की है। इब्न इसहाक़ की रिवायत को मुरसल कहा जाता है, मतलब इसकी सनद में एक रावी का नाम नहीं है। बाज़ार की जो रिवायत है उसमें एक रावी को ज़ईफ़ यानी कमज़ोर माना जाता है। बल्कि शुएबी की रिवायत तो ये कहती है कि ये कसम सहाबा ने खाई थी, ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस वाक़े की तारीख़ी अहमियत अपनी जगह, लेकिन इन रिवायात की सनद पर कुछ सवालात मौजूद हैं। खैर, ये उसूल सिर्फ ओहद के दिन के लिए नहीं था, ये तो आगे चलकर मुसलमानों के लिए एक रहनुमा अखलाकी उसूल बन गया। और इस उसूल का सबसे बड़ा इम्तिहान आया कई साल बाद, फतेह मक्का के दिन, जब मुसलमान फातेह बनकर मक्का में दाखिल हुए। अब सूरत हाल बिल्कुल उलट थी। सहाबा को अपनी वो पुरानी कस्में याद आईं जो उन्होंने उहुद के शहीदों के लिए खाई थीं। अब उनके पास ताकत थी, वो चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन तभी उन्हें सब्र वाला उसूल याद दिलाया गया। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सुनाया, हम सब्र करेंगे और बदला नहीं लेंगे। उन्होंने आयत के आला सबक पर अमल किया। तो सवाल यह है कि ये जो मुश्किल रास्ता है सब्र और दरगुजर का, इसे अपनाने का आखिर नतीजा क्या निकलता है? इसका अज्र क्या है? कुरान हमें बताता है कि जो लोग ये रास्ता चुनते हैं, अल्लाह की एक ख़ास किस्म की मदद उनके साथ होती है। ये मदद उन लोगों के लिए है जिनमें दो ख़ास खूबियाँ हों। पहली खूबी है तकवा। तकवा का मतलब है अल्लाह का हर वक्त ध्यान रखना, ये एहसास कि वो देख रहा है, और यही एहसास इंसान को गलत कामों से बचाता है। और दूसरी खूबी है एहसान। एहसान का मतलब है हर काम को बेहतरीन तरीके से करना, इबादत हो या मामलात, इस तरह कि जैसे आप अल्लाह को देख रहे हों। तो जिन लोगों में ये दो खूबियाँ तकवा और एहसान आ जाती हैं, अल्लाह उनसे अपनी ख़ास मईयत का वादा करता है। ये सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है, नहीं, बल्कि ये उसकी फ़आल मदद, उसकी नुसरत और फ़तह का वादा है। ये एक ख़ास किस्म का साथ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। तो आखिर में
یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی تنازع ہو، تو اصل طاقت کس چیز میں ہے؟ برابر کا بدلہ لینے میں یا اپنے آپ پر، اپنے جذبات پر قابو پا لینے میں؟ شاید حقیقی طاقت کا تعلق اس سے نہیں کہ ہم دوسروں کو کیا جواب دیتے ہیں، بلکہ اس سے ہے کہ ہم خود اپنے لیے کون سا راستہ چنتے ہیں۔